समुद्री तूफान की गरजती लहरें नाव को झकझोर रही थी। अहमद, जुबैर और अली तीनों दोस्तों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मामूली सी रोमांचक यात्रा उन्हें इतनी खतरनाक स्थिति में डाल देगी। वे एक अभियान के दौरान उस द्वीप की खोज में निकले थे, जिसके बारे में कई पुरानी कहानियां मौजूद थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह द्वीप एक जादुई जगह है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कुछ का मानना था कि वह जिन्नों की बस्ती है जहां इंसानों का प्रवेश वर्जित है। समुद्र की बेरहम लहरों ने आखिरकार उनकी नाव को एक अनजान तट पर पहुंचा दिया। द्वीप पर कदम रखते ही चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षी भी इस जगह के करीब आकर वापस लौट रहे थे। पेड़ों की छायाएं लंबी और रहस्यमयी लग रही थी। तीनों ने तट पर पड़ी नाव को रस्सी से मजबूती से बांध दिया ताकि अगर जरूरत पड़े तो वे जल्दी वापस जा सकें। द्वीप के अंदर कदम रखते ही उन्हें हर तरफ अजीब से निशान दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सदियों से वीरान है, मगर कुछ चीजें हाल ही की उपस्थिति का एहसास दिला रही थी। जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान, जलने के निशान और कुछ ऐसी लिपियां जो वे समझ नहीं पा रहे थे। अचानक अली ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे है। वो मुड़कर देखता है, मगर वहां कुछ नहीं था। जुबैर ने भी महसूस किया कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मगर हवा भी बहुत शांत थी। अहमद, जो तीनों में सबसे बहादुर था, उसने फैसला किया कि वो आगे जाकर इस जगह का रहस्य पता लगाएगा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वातावरण में भारीपन महसूस होने लगा। उनके चारों ओर की हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। जमीन पर कई जगहों पर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कुछ इंसानी लग रही थी और कुछ जानवरों की। वे सभी डर रहे थे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक लंबे पेड़ के पीछे से एक साया प्रकट हुआ। वो एक लंबी कदकाठी वाला, भूरी आंखों वाला अजीब सा जीव था, जिसकी लंबी उंगलियां और नुकीले दांत थे। उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। तीनों दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि कई और साए उन्हें घेर चुके थे। जिन्नों की आंखों में लाल चमक थी और उनके मुंह से ऐसी भाषा में शब्द निकल रहे थे जो इंसानों की समझ से परे थे। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह इंसानों के लिए नहीं। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अहमद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें माफ कर दें, हम अनजान थे कि ये जगह निषिद्ध है। हम सिर्फ रोमांच के लिए यहां आए थे। जिन्न हंसा और बोला, ये द्वीप रोमांच के लिए नहीं, ये हमारा घर है। जो यहां आता है वो वापस नहीं जा सकता। इसके साथ ही जिन्न ने हाथ उठाया और जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई। जमीन कांपने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जुबैर ने तुरंत दुआ पढ़नी शुरू कर दी और जैसे ही उसके होठों से कुरानी आयतें निकली, जिन्न पीछे हटने लगे। अली ने भी अहमद का हाथ पकड़ा और जोर से सूरह अल फलक पढ़ने लगा। जिन्नों की चीखें गूंजने लगी और वे एक एक करके गायब होने लगे। जमीन का कंपन थम गया और वातावरण में फिर से खामोशी छा गई। तीनों को समझ आ चुका था कि वे किसी बहुत बड़ी शक्ति के रहमो कर्म पर थे। वे भागते हुए तट की ओर बढ़े। उनकी खुशकिस्मती थी कि नाव अभी तक अपनी जगह मौजूद थी। जैसे ही वे नाव में सवार हुए, समुद्र की लहरें एक बार फिर तेज होने लगी, जैसे द्वीप उन्हें वापस नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन अब उनके पास एक शक्ति थी, दुआ की शक्ति। तीनों ने जोर जोर से कुरानी आयतों का वाचन करना शुरू कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से तूफानी लहरें शांत होने लगी। वे जितनी तेजी से हो सका चप्पू चलाते गए और आखिरकार द्वीप से दूर निकलने में सफल हो गए। जब वे सुबह के समय एक नजदीकी मछुआरों की बस्ती के पास पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी कहानी सुनाई। एक बुजुर्ग मछुआरे ने उनकी बातें सुनकर सिर झुका लिया और धीरे से बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वापस आ गए।
जो वहां जाता है वो लौटकर नहीं आता, वो वास्तव में जिन्नों का द्वीप है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और संकल्प लिया कि वे दोबारा कभी ऐसी रोमांचक यात्रा का खतरा नहीं उठाएंगे। उस रात जब वे सोए तो उन्हें सपने में वही द्वीप दिखाई दिया और कहीं दूर से गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई दी, जैसे द्वीप उन्हें फिर से बुला रहा हो। लेकिन क्या वाकई वे उस द्वीप की पकड़ से मुक्त हो चुके थे, या ये केवल एक नई कहानी की शुरुआत थी? उनके दिमाग में ये सवाल घूम रहे थे कि कहीं द्वीप ने खुद ही उन्हें छोड़ने का निर्णय तो नहीं लिया, और क्या वे दोबारा कभी अपनी सामान्य जिंदगी जी पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब केवल समय ही दे सकता था। मगर एक बात निश्चित थी, वो द्वीप हमेशा उनकी यादों में एक डरावनी छवि की तरह बसा रहेगा।